हाय बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज़ लाती हूँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मज़ा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी विक्रम बेताल वाली सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम 30 एपिसोड आप सभी को सुना चुके हैं। जिसमें हमारा जो लास्ट एपिसोड था वो था स्वार्थी व्यापारी का, जिसमें हमने पहला पार्ट आप सभी को सुनाया था, जिसमें हमने सुना था कि इसमें एक व्यापारी धनगुप्त नाम का होता है, जो अपने मित्रों और रिश्तेदारों से बहुत ही प्रेम करता है, पर उसके मित्र और रिश्तेदार उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। अंत में वो अपने पुत्रों को बुलाकर कुछ सलाह देता है। आइए अब हम आगे का नया पार्ट सुनेंगे, पर हाँ, उस कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी वीडियो देखते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। आइए आते हैं, सुनते हैं हम अपनी स्टोरी को। यह सुनकर धनगुप्त अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं व्यापार में अधिक उन्नति कर सकता था, किंतु जिस मकान में हम रह रहे हैं वह मकान हमारे लिए अशुभ है। इसी के दुष्प्रभाव की वजह से मैं अपने व्यापार का विस्तार नहीं कर पाया। वैसे मैंने बहुत परिश्रम से धन अर्जित करके इस भवन का निर्माण कराया है, इसलिए यह मकान मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इसी मकान में रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि लोगों की निगाहें इस मकान पर लगी हुई हैं। वे चाहते हैं कि मैं उन्हें यह मकान कम पैसों में बेच दूं, किंतु मेरे पुत्रों, तुम्हें उन लोगों का मुंह बंद करना है और यह साबित करना है कि यह मकान जिसमें हम रहते हैं अशुभ नहीं है। तुम्हें इसी मकान में रहते हुए अरबों रुपए कमाने हैं, जिससे कि सारा संसार तुम्हारा लोहा माने। यही मेरी इच्छा है जो तुम लोगों को पूरी करनी है। पिता की बातें सुनकर आनंद और विनोद ने स्वीकृति में सिर हिलाया। तीसरा पुत्र विवेक बोला, पिताजी, आपको अपनी भूल का एहसास हो चुका है, परंतु फिर भी मुझे लगता है कि आप सव्य को बदल नहीं पाएंगे और कभी भी अपने रिश्ते नातेदारों से मुंह नहीं फेर पाएंगे। अतः मेरे विचार से यह अति आवश्यक है कि आप सव्य को व्यापार से अलग कर लें। इसके अतिरिक्त मेरा सुझाव है कि केवल एक व्यक्ति को व्यापार का भार संभालना चाहिए, तभी वह व्यापार विकसित हो सकता है। बहुत से व्यक्ति मिलकर उसे ढंग से नहीं चला पाते, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप हम तीनों में से किसी एक को ही यह जिम्मेदारी सौंपे। धनगुप्त बहुत ध्यान से विवेक की बातें सुन रहा था। वह उसकी बात से सहमत था। उसने अपने पुत्रों से कहा, प्रिय पुत्रों, तुम सभी अत्यंत बुद्धिमान व मेहनती हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, अतः मैं तुम्हारे गुणों एवं अवगुणों से भली भांति परिचित हूँ। तुम तीनों में से जो भी मेरी इच्छा पूरी करना चाहता है वह सामने आ जाए। बाकी दोनों पुत्रों को मैं नया व्यापार आरंभ करने के लिए धन दे दूंगा। यह सुनकर तीनों पुत्र परस्पर विचार विमर्श करने लगे। विचार विमर्श के बाद उन तीनों का यही मत था कि नया व्यापार शुरू करने की बजाय पहले से स्थापित व्यापार को ही आगे बढ़ाया जाए। इसी ऊहापोह में वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। जब धनगुप्त ने तीनों पुत्रों को परेशान देखा तो वह बोला, ठीक है पुत्रों, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर देता हूँ। मैं तुम तीनों से एक प्रश्न पूछता हूँ। तुम में से जो भी मेरे इस प्रश्न का ठीक उत्तर देगा वही मेरे व्यापार का स्वामी बनेगा। व्यापारी के तीनों आज्ञाकारी पुत्रों ने उसकी बात मान ली। उसके बाद धनगुप्त ने प्रश्न किया,
अच्छा यह बताओ, यदि भगवान तुम्हें दर्शन दें और कोई वरदान मांगने को कहें तो तुम क्या मांगोगे? इस पर आनंद बोला, पिताजी, मैं भगवान से कहूँगा कि वह मुझे संसार का सबसे धनी आदमी बना दे। सारे संसार की दौलत केवल मेरे पास हो और किसी के पास नहीं। विनोद ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं भगवान से अपने लिए एक सुखमय और आनंददायक जीवन मांगूंगा। मैं उनसे एक महल, बहुत सा धन, नौकर चाकर, घोड़े, हाथी इत्यादि मांगूंगा, जिससे मैं एक राजा की तरह जीवन गुजार सकूं। अब उत्तर देने की बारी विवेक की थी। वह बोला, यदि भगवान मेरे सामने प्रकट होते हैं तो मैं उनसे वही मांगूंगा जो एक सहृदय व्यक्ति को मांगना चाहिए। तो बताइए, कैसी रही आज की ये कहानी? आया ना मज़ा? क्या होगा आगे? धनगुप्त किस पुत्र को अपना व्यापार देगा? और क्या है इस प्रश्न का जवाब? आप भी बताइए अपनी तरह से कि आपको अगर भगवान मिलते हैं, दर्शन देते हैं, तो आप भगवान से क्या मांगेंगे? कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। आगे हम कहानी में सुनेंगे कि विवेक ने इस प्रश्न का जवाब इस तरह से क्यों दिया। सुनेंगे और जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और मज़े करते रहिए। बाय बाय।